गुड मॉर्निंग। आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वो है फॉर्मेल्डिहाइड। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का क्या सूत्र होता है उसके बारे में जाने हम लोग। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड में एल्डिहाइडी समूह होता है। अगर आप लोग इसका आईपीसी नाम देखोगे, आईपीसी नाम क्या होगा, एक कार्बन है इसलिए मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन हो गया, मेथेन हो गया। CHO के लिए अल लगता है इसलिए इसका आईपीसी नाम मेथेनल होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो आईपीसी नाम होता है वह मेथेनल होता है। प्रयोगशाला में इसे किस प्रकार से बनाया जाएगा इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए मेथिल अल्कोहल को लेकर के प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा। मेथिल अल्कोहल को लेकर के उसका ऑक्सीकरण किया जाएगा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाएगा। आइए समीकरण के द्वारा इसको देखें। देखिए ये आपका मेथिल अल्कोहल है CH3OH, ये आपका मेथिल अल्कोहल है। जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण करेंगे, मेथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाएगा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पीटी मतलब प्लेटिनम है, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम लोग मेथिल अल्कोहल, यह जो यौगिक लिखा गया है कार्बनिक यौगिक, इसका नाम मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल। यह कार्बनिक यौगिक जो लिखा गया है CH3OH, इसका नाम मेथिल अल्कोहल है। जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण करेंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाएगा या CHO फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाएगा, प्लस आपका जल बाहर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है प्रयोगशाला में। यह फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो पुनः देखिए प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाया गया। मेथिल अल्कोहल को लेकर के इसका प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया गया, क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन क्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण है इसलिए ऑक्सीजन जुड़ा है। जब मेथिल अल्कोहल ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो आपका कार्बनिक यौगिक बनेगा वह फॉर्मेल्डिहाइड होगा, जिसका सूत्र होता है HCHO। तो आपका यह CHO फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग एक स्टैंड बनाएंगे, स्टैंड को बनाने के बाद इसमें एक गोल पेदी का फ्लास्क लगाएंगे। गोल पेदी का आपका यह फ्लास्क है, इसकी पेदी गोल है, एक गोल पेदी का फ्लास्क है, बर्तन है। इसमें हम लोग ऑक्सीकरण होने के लिए वायु प्रवाहित करेंगे। अंदर आपका जो लिक्विड भरा है वह मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल। यह आपकी दूसरी निकास नली है, जिसको हम लोग ले जाके उत्प्रेरक से जोड़ देंगे। उत्प्रेरक से जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बीच में हम उत्प्रेरक रखे हुए हैं, उत्प्रेरक और प्लेटिनम है। ये आपका प्लेटिनम उत्प्रेरक है, प्लेटिनम उत्प्रेरक। अब इसको हम लोग निकास नली से ला के ग्राही में जोड़ देंगे। नीचे ग्राही है, ग्राही एक बर्तन है जहाँ पे कोई भी केमिकल एकत्र होता है, बनने के बाद उसे ग्राही कहते हैं। ग्राही में आपका फॉर्मेल्डिहाइड एकत्र होके यहाँ पे जमा हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्योंकि उत्प्रेरक को गर्म करने के लिए एक स्टैंड लगा देंगे। स्टैंड लगा करके स्टैंड पे एक लैंप रख देंगे, जिसकी सहायता से आपका उत्प्रेरक गर्म होगा। तो यह स्टैंड मैंने लगाया है, स्टैंड के ऊपर आपका लैंप रखा है। लैंप जो है उत्प्रेरक को गर्म करेगा, इसलिए मैंने स्टैंड पे रख दिया है। यह गोल पेदी का फ्लास्क है, इसके नीचे हम लोग बालू द्वारा उष्मा देंगे, ताकि यह कांच का है, बालू द्वारा उष्मा देंगे नहीं तो टूट जाएगा। यह बालू रख दिए हैं नीचे, और इसको भी स्टैंड से जोड़ दिए। यहाँ भी इसको भी स्टैंड से जोड़ दीजिए आप लोग। जो आपकी गोलपेदी का फ्लास्क है इसको भी स्टैंड से हम लोग जोड़ दिए। इसके बाद हम लोग
इस गोल पेदी के फ्लास्क को गर्म करने के लिए नीचे आपका लैंप रख रहे हैं। लैंप रखने से क्या है कि जब हम लोग गर्म करेंगे तो पहले बालू गर्म होगा, बालू की सहायता से यह गोल पेदी का फ्लास्क गर्म होगा, जिससे ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखिए आपका चित्र बनके तैयार हो गया। तो प्रैक्टिकल देखिए, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एक गोल पेदी का आसन फ्लास्क लेते हैं जिसमें मेथिल अल्कोहल भर लेते हैं। भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से वायु प्रवाहित करते हैं जिससे मेथिल अल्कोहल वायु से क्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, जिसे हम लोग निकास नली से होता हुआ ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। जिस बर्तन में फॉर्मेल्डिहाइड को एकत्र किया गया है उस बर्तन का नाम ग्राही है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इस विधि में, एक गोल पेदी के आसन फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल भर लेते हैं, वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं और यह गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाता है। जो निकास नली, जो पति से नली गई वह निकास नली है, जो निकास नली से होता हुआ ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। तो ये तो हम लोग प्रयोगशाला विधि पढ़े। अब हम लोग इसका गुण पढ़ेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक गुण में देखिए भाई, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है यह एक रंगहीन द्रव होता है। दूसरा भौतिक गुण है, यह जल में घुलने से घुल जाएगा और जो इसका जली विलयन है वह फार्मिलिन कहलाता है। फार्मिलिन, जब लोग फॉर्मेल्डिहाइड को जल में घोलेंगे तो उसका जो जली विलयन बनेगा वह फार्मिलिन कहलाता है। तो इसका भौतिक गुण पहला क्या मैंने बताया, एक रंगहीन द्रव है, दूसरा यह जल में विलय है। अब हम लोग इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, इसके क्या रासायनिक गुण हैं उसको हम लोग समीकरण के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण यह है कि फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको बताते हैं, जो फॉर्मेल्डिहाइड है जब वो अमोनिया से क्रिया करता है तो एक कार्बनिक यौगिक बनाता है जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। उस कार्बनिक यौगिक का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या तो उसको हम लोग यूरोट्रोपिन भी कह सकते हैं, उसके दो नाम है भाई, चाहे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहिए चाहे उसका दूसरा नाम यूरोट्रोपिन कहिए। आइए समीकरण के द्वारा इसको समझे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे और रासायनिक गुण में पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया। देखिए रासायनिक गुण में हम लोग रासायनिक गुण में पहला हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमोनिया से क्रिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है यदि वह अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा। तो आपको बता दें पुनः, फॉर्मेल्डिहाइड कभी भी अमोनिया से क्रिया करता है तो एक कार्बनिक यौगिक बनाता है जिसका नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है, चाहे यूरोट्रोपिन भी कह सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, यह CHO फॉर्मेल्डिहाइड है। जब इसकी क्रिया अमोनिया से होती है NH3 से, NH3 से होगी क्रिया, तो आपका जो कार्बनिक यौगिक बना वह है CH2 6, इसको पढ़ेंगे हेक्सामेथिलीन इंटू N4। N क्या है, एमीन समूह है 4 बार, इसलिए टेट्राएमीन। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन आपका जो यह कार्बनिक यौगिक बना, इसे हम लोग यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। यूरोट्रोपिन प्लस H2O निकल जाएगा। समीकरण बैलेंस नहीं है, समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड है यहाँ पे इसको 6 लीटर ले लेंगे, अमोनिया को 4 लीटर ले लेंगे और आपका ये वाटर निकलेगा वह 6 लीटर हो जाएगा। अब आपका समीकरण बैलेंस है, इसमें जो भी तत्व हैं बाएं और दाएं पक्ष में सब बराबर दिखेंगे आपको। तो हम लोग अभी यह पढ़े कि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है यदि ये अमोनिया से क्रिया करता है तो जो कार्बनिक यौगिक बनाता है उसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या तो इसे यूरोट्रोपिन भी कह सकते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा इसका रासायनिक गुण देखें। दूसरा रासायनिक गुण यह है HCN से क्रिया। यह CN से क्रिया मतलब हो गया हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। आपको बता दें, जो फॉर्मेल्डिहाइड है जब वह HCN से क्रिया करता है तो जो कार्बनिक यौगिक बनाता है उसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। आइए समीकरण के द्वारा देखें। देखिए ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, यह CHO, जब वह HCN से क्रिया करेगा, HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करेगा, तो आपका जो कार्बनिक यौगिक बनाएगा वह है HCHOHCN। इसी को हमने पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। देखिए यह नाम आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले
जो यहाँ पे SCH लिखा है इसको मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का नाम दे दिया है। साइनो मतलब CN हो गया और हाइड्रीन मतलब OH हो गया। जो CN उसको मैंने साइनो कर दिया है, OH को मैंने हाइड्रीन कर दिया है और SCH को मैंने कर दिया है फॉर्मेल्डिहाइड। तो पूरा कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। यह कैसे बना? जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया SCN से कराया गया यानी हाइड्रोजन साइनाइड से कराया गया तो जो आपका कार्बनिक यौगिक बन के तैयार हुआ उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो अभी हम लोग डिस्कस किए प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा। तो मेथिल अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे और वह प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाएगा। इसके बाद हमने आपको यह बताया फॉर्मेल्डिहाइड में जब उसकी क्रिया अमोनिया से फॉर्मेल्डिहाइड का क्रिया होता है, यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें यूरोट्रोपिन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है यूरोट्रोपिन का कि जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या कंपाउंड बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से क्रिया करता है तो जो कार्बनिक यौगिक बनाता है वह हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, यूरोट्रोपिन। अगले स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड जब SCN से क्रिया करता है, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है तो जो कार्बनिक यौगिक बनता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने SCH लिख दिया है, साइनो को मैंने CN लिखा है, हाइड्रीन को मैंने OH लिखा है, इसका पूरा नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो अभी हम लोग अध्ययन किए फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाएगा, इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, अभी हम लोग इसके बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।